हेलो स्टूडेंट, आज हम जो देख रहे हैं टॉपिक वो है संधारित्र का सिद्धांत। आज हम प्रिंसिपल देखेंगे संधारित्र का। ये नया टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के अंत तक हम संधारित्र के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो संधारित्र होता क्या है, सबसे पहले वही हम हर बार की तरह इस टॉपिक के नाम को समझते हैं और फिर हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो नाम आ रहा है इसमें है संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेशों को संधारित किया जाता है, अर्थात एकत्रित किया जाता है। तो एक ऐसी युक्ति जिसमें हम आवेशों को इकट्ठा करके रखते हैं, एकत्रित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारी बैटरी होती है, वो आवेशों को ग्रहण करके रखती है और जरूरत पड़ने पर वो आवेशों को सिस्टम को या वो जो परिपथ होता है उसको आवेशों को दे देती है। तो उस बैटरी को हम संधारित्र कह सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे, हमने देखा कि कोई भी जो चालक पदार्थ होता है उसकी एक सीमा होती है कि वो कितने आवेशों को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, उसे हम उसकी धारिता कहते हैं। लेकिन संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम उस पदार्थ को और अधिक आवेश दे सकते हैं और वो उन आवेशों को धारण भी कर लेगा। तो वो क्या सिद्धांत है, क्यों कोई पदार्थ अपने अंदर अपनी सीमा से भी अधिक आवेशों को धारण कर लेता है, तो वो कैसे इस युक्ति का निर्माण होता है, उस जो युक्ति का निर्माण होने के पीछे जो कारण है, जो उसका सिद्धांत है, जो उसका प्रिंसिपल है जिसके कारण वो अधिक आवेशों को धारण कर लेता है, आज हम उसी प्रिंसिपल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो वो कहलाता है हमारा संधारित्र का सिद्धांत। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसा कौन सा नियम लग रहा है जिसकी सहायता से कोई बैटरी जो अभी कुछ आवेशों को धारण कर रही थी अब वो बहुत अधिक आवेशों को धारण करने लग जाएगी। तो आज हम उसको देखते हैं। तो हम इसके सिद्धांत को समझते हैं। देखिए डायग्राम ए को हम देख रहे हैं। शुरुआत में हमने क्या किया, तो ये कोई चालक पदार्थ की बनी हुई एक प्लेट है जो किसी चालक पदार्थ की बनी हुई है। मैंने क्या करा, इस प्लेट को आवेशित किया, इस प्लेट को मैंने प्लस आवेश दे दिया। तो मैं जानता हूं जब ये चालक पदार्थ की बनी हुई है तो जो प्लस आवेश है वो इस प्लेट के चारों तरफ एक समान रूप से विभाजित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो हमने इसको आवेशित कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जब ये प्लेट हमारे पास आवेशित हो गई, जैसे ये कोई प्लेट थी, ये हमारे पास आवेशित होगी बिल्कुल इसी प्रकार से। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी प्लेट को, एक ऐसी एक और प्लेट लेकर आए और इसके हम पास लेकर आए। जो दूसरी प्लेट हम लेकर के आ रहे हैं वो अनावेशित प्लेट है, अर्थात हमने उसको किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं दिया है। तो देखो ये तो हमारी पहली वाली प्लेट है, यही वाली, इस पर तो हम जानते हैं कि प्लस आवेश है, चारों तरफ एक समान रूप से प्लस आवेश है। लेकिन जैसे ही हम इसके पास में कोई दूसरी प्लेट लेकर आए, ये हमारी जो है फर्स्ट प्लेट है, इसके पास हम कौन सी लेकर आ रहे हैं, सेकेंड प्लेट लेकर आ रहे हैं, जो कैसी है, निरावेशित है, अर्थात इसको हमने कोई भी आवेश नहीं दिया है। और पहली को तो हम जानते हैं हमने प्लस आवेश से आवेशित किया है। अब हम जैसे ही दूसरी प्लेट लेकर के आए तो हम जानते हैं कि प्रेरण के कारण ये जो प्लस चार्ज है इसके पास वाली सतह, इस प्लेट की जो ये पास वाली सतह है, इसके पास वाली सतह, इस पर तो प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ जाएंगे और दूसरी साइड इसके प्लेट के कौन से आवेश आ जाएंगे, प्लस आवेश आ जाएंगे। प्रेरण के कारण हम जानते हैं कि कोई भी चालक पदार्थ जब किसी आवेशित के संपर्क में आता है, आवेश के पास में आता है, तो उस आवेश के कारण उसमें प्रेरण उत्पन्न होता है और प्रेरण के कारण उसके जो प्लस माइनस है वो इस आवेश के कारण समायोजित हो जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस वाला सिरा पास आ जाएगा और ये माइनस है तो प्लस वाला सिरा पास में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर धन आवेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। ऋणावेश प्लस की साइड में आ जाएंगे और धनावेश प्लेट के दूसरी साइड में चले जाएंगे। और ये जो प्लस आवेश है ये सारे माइनस से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो इसके चारों तरफ के जो भी प्लस आवेश है सारे इससे आकर्षित होंगे। तो ये प्लस भी कहां आ जाएंगे, ये प्लस भी इसी साइड आ जाएंगे। तो सारे जो प्लस साइड है वो इसके सारे माइनस से क्या हो गए, आकर्षण हो गए। और ये जो प्लस है ये इस प्लेट के दूसरी साइड में है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो धारिता का फॉर्मूला होता है C, वो होता है C बराबर Q अपॉन V। किसी भी चालक पदार्थ की जो धारिता होती है C, उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि किसी चालक पदार्थ की जो धारिता होती है वो उसको दिए गए आवेश और विभव दो ही चीजों पर निर्भर करती है। अगर किसी विधि द्वारा हम किसी प्लेट के जो विभव है V, उसके मान को कम कर दें, अगर देखो बट ये जो फॉर्मूला है इसमें V का मान अगर कम हो जाएगा तो हर वाली राशि अगर कम हो जाएगी तो हम जानते हैं धारिता का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। V का मान जितना ज्यादा यहाँ रखोगे C का मान उतना कम आएगा और V का मान जितना कम रखोगे उतना C का मान ज्यादा आएगा। तो हम चाहते हैं कि किसी विधि द्वारा इस विभव V के मान को कम कर दिया जाए। अगर विभव V के मान को कम कर दिया जाएगा तो हमारी धारिता कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और हम चाहते भी हैं कि किसी पदार्थ की धारिता का मान बढ़ जाए, तो विभव का मान हम कम करना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने इसको आवेशित करा तो इस पर जो विभव उत्पन्न हो गया।
अब विभव इस पर उत्पन्न हो गया, हम इसके पास में प्लेट लेकर आए तो इस पर अंदर की साइड ऋणावेश आ गया और बाहर की साइड धनावेश आ गया। अब ये एक चालक प्लेट है, चालक प्लेट के कारण जो विभव होता है उसके सामने, हम पहले ही ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि किसी आवेशित प्लेट के कारण, किसी आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या विभव का मान, तो वो हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर ये मान है तो इससे हम विभव भी निकाल सकते हैं। अब जब हम ये प्लेट को लेकर आगे, जब ये नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो ऋणावेशित होगी, या विभव निकालेंगे तो विभव का मान कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। तो इस नेगेटिव के कारण यहाँ पर विभव कैसा आ रहा है, ऋण आवेशित आ रहा है। तो इस जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका विभव जो धनावेशित है, यहाँ कोई बिंदु ले लो, इसके कारण यहाँ पर विभव धनावेशित होगा, इसके कारण यहाँ विभव ऋणावेशित होगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये ऋणावेश के कारण जो विभव नेगेटिव है वो इसके परिणामी विभव में क्या कर देगा, कमी कर देगा, क्योंकि ऋणात्मक विभव है और हम चाहते भी है कि विभव के मान में क्या हो जाए, कमी हो जाए। लेकिन ये जो पीछे धनावेश है, ये धनावेश क्या कर देगा, इसी बिंदु पर विभव के मान में वापस से वृद्धि कर देगा, क्योंकि विभव का कैसा मान है, धनात्मक मान है। तो विभव का जब धनात्मक मान है तो ये विभव के मान में वृद्धि कर देगा, तो ये विभव तो उतना ही हो गया। हालांकि हम देख रहे हैं कि माइनस का जो प्रभाव है, माइनस के कारण ये दूरी कम है तो ये विभव में ज्यादा कमी करेगा, जबकि प्लस के कारण यहाँ जो दूरी है वो ज्यादा है, इसके लिए ये विभव के मान को बढ़ाएगा, लेकिन कम बढ़ाएगा, इसकी तुलना में कम प्रभाव करेगा, क्योंकि माइनस पास है, प्लस दूर है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये प्लस आवेश तो यहाँ से हटी जाए, क्योंकि हम तो विभव के मान में कमी करना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति थी हमारे पास, यहाँ पर प्लस आवेश थे और यह माइनस आवेश थे, हमने इस दूसरी वाली प्लेट को क्या कर दिया, तीसरी स्थिति में भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित करने से क्या हो गया, भू संपर्कित करने से जो इसके प्लस आवेश थे वो पृथ्वी के नेगेटिव आवेश से मिलकर के क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए, और ये ऋणावेश तो इस धनावेश से बंधे होने के कारण इस प्लेट पर ही रह जाते हैं। अब देखो यहाँ कोई बिंदु जब P है तो यहाँ के कारण विभव इस बिंदु पर है, प्लस आप विभव, और इस माइनस के कारण यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक विभव है। तो हम देख रहे हैं इस प्लेट के बीच में जो परिणामी विभव है उस विभव के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। और जैसे ही विभव के मान में कमी हो गई, V के मान में कमी हो गई, धारिता के मान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, धारिता के मान में वृद्धि हो गई, अर्थात धारिता का मान बढ़ गया। और हम चाहते हैं कि किसी पदार्थ की धारिता का मान बढ़ जाए। तो इस तरह से हम किसी चालक प्लेट के नजदीक या पास में किसी निरावेशित प्लेट को जब लेकर के आते हैं, किसी अनावेशित प्लेट को जब लेकर के आते हैं, तो वो अनावेशित प्लेट इनके बीच में विभव के मान में कमी कर देती है, और विभव के मान में कमी होने के कारण इस जो ये युक्ति है बनी है, इसकी धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। तो इस युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। तो दो प्लेटों का एक ऐसा युग्म जिसमें एक प्लेट को हम आवेशित रखते हैं और एक प्लेट को हम निरावेशित रखते हैं, जिसके कारण दोनों प्लेटों के बीच में विभव के मान में कमी हो जाती है, अर्थात उसकी धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। तो प्लेटों के ऐसे युग्म को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ये संधारित्र की परिभाषा भी हम दे सकते हैं, जैसा नाम से लग रहा है ये आवेशों को धारण करने की युक्ति है, इसको हम संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र के बारे में कुछ विशेष बातें भी देख लें कि संधारित्र का अगर कुल आवेश पूछ लिया जाए कि संधारित्र में कुल आवेश होता कितना है, तो देखो बच्चों, जितना इस पर प्लस आवेश होता है उतना ही इस पर माइनस आवेश होता है। अर्थात संधारित्र पर जब कुल आवेश जोड़ेंगे, अर्थात प्लस और माइनस आवेश कुल जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे संधारित्र तो निरावेशित होता है। संधारित्र पर जो परिणामी आवेश होता है वो कैसा होता है, वो तो उदासीन होता है। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि संधारित्र पर परिणामी आवेश जो होता है वो न्यूट्रल होता है, नील होता है। पहली बात तो ये होगी संधारित्र पर जो परिणामी आवेश होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। संधारित्र पर परिणामी आवेश शून्य होता है। दूसरी बात हम देखें कि संधारित्र की जो धारिता होती है, धारिता सदैव धनात्मक होती है। जब कभी भी किसी पदार्थ की धारिता ऋणात्मक नहीं हो सकती। धारिता का मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक ही होगा, अर्थात वो कुछ ना कुछ आवेशों को तो हर पदार्थ ग्रहण कर ही सकता है। उसकी धारिता कैसी होगी, धनात्मक होगी। तीसरी बात हम करें कि संधारित्र का आवेशन कैसे होता है, चार्ज कैसे होते हैं संधारित्र। तो देखिए, जब भी किसी संधारित्र को हम जो परिपथ में बनाते हैं तो इन सीधी रेखाओं समांतर लाइनों के द्वारा बताया जाता है। ये दोनों समांतर लाइन किसको बताती है, दोनों
प्लेटों को बताती है। इस संधारित्र को जब हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, अर्थात एक प्लस सिरे और एक माइनस सिरे से जोड़ देते हैं, तो इस बैटरी के प्लस सिरे होने के कारण ये प्लेट प्लस हो जाती है और दूसरी वाली प्लेट माइनस हो जाती है। और ये आवेशों का जो प्रवाह है, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि इस बैटरी के विभव के बराबर इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभव नहीं हो जाता। तब तक ये आवेशों का स्थानांतरण चलता रहता है। जब ये विभव बराबर हो जाते हैं तब ये आवेशन की जो प्रक्रिया है ये रुक जाती है। इस प्रकार से किसी संधारित्र का आवेशन होता है। अब अगर हम संधारित्र की देखें कि निर्भरता, कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो किस किस बातों पर निर्भर करती है, तो संधारित्र की धारिता पहली बात तो ये है कि प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अर्थात ये जो प्लेट हमने ले रखी है इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, ये प्लेट जो है कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है। जितनी अधिक बड़ी प्लेट ये होगी, हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि वो आवेशों का उतना अधिक धारण कर सकती है, तो जितना इसका अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी अधिक संधारित्र की धारिता होगी। दूसरा, प्लेटों के मध्य, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा है प्लेटों के मध्य दूरी पर, अर्थात प्लेटों के मध्य दूरी जितनी ज्यादा होगी, दोनों प्लेटों को जितना अधिक दूरी पर रखेंगे उतनी इसकी धारिता कम होगी, उतना कम आवेशों को ये धारण कर सकती है। जबकि जितनी प्लेटों के बीच में दूरी कम होगी ये उतना अधिक आवेशों को धारण कर सकती है। बच्चों, इसको ऐसे मत सोचना कि अगर इतनी चौड़ी है तो इसके बीच में आवेश भरेंगे तो कम आवेश आएंगे और इतनी दूर है तो इसके बीच में आवेश भरेंगे तो बहुत सारे आवेश आएंगे। देखो, आवेश इसके बीच में नहीं है, आवेश इस प्लेट पर है और इस प्लेट पर है, दोनों के बीच में तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र है। तो ये प्लेटें जितनी अधिक पास में होती है उतना अधिक प्रेरण के कारण, जब इस पर प्लस आवेश था, इस पर प्लस और माइनस किसके कारण है, प्रेरण के कारण है। दोनों के बीच में दूरियां जितनी कम होगी तो उतना अधिक प्रेरण होगा, उतने अधिक आवेश इसमें उत्पन्न होंगे, उतना अधिक आवेशों को ये धारण कर सकता है। तो जितनी कम दूरी होगी उतना अधिक ये आवेशों को धारण करेगा। तो हम दूरी की जो धारिता है वो व्युत्क्रमणानुपाती होती है। दोनों के बीच में दूरी कम होगी, धारिता बढ़ेगी, दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगी, धारिता घटेगी। और तीसरी चीज, माध्यम पर, अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच में किस प्रकार का माध्यम हमने भरा है। जब भी हम कोई माध्यम भरते हैं तो माध्यम की उपस्थिति में जो धारिता होती है वो एप्सिलॉन आर गुना होती है निर्वात की उपस्थिति में धारिता के। इस फॉर्मूले को अभी हमने निकाला भी है और आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे इसके धारिता के, जब हम इन दोनों प्लेटों के बीच में अलग अलग प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरेंगे और हम देखेंगे कि जब भी हम कोई माध्यम भरते हैं इन प्लेटों के बीच में तो वो उस माध्यम की उपस्थिति के कारण इस संधारित्र की जो धारिता है उस धारिता के मान में वृद्धि होती है। और वो कितनी वृद्धि होती है वो हम देखेंगे। पर हम यहाँ ये समझ लें कि किसी भी संधारित्र प्लेट की प्लेटों के बीच में जब भी हम कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसकी धारिता के मान में एप्सिलॉन आर गुना की वृद्धि हो जाती है। तो इन चीजों पर यह धारिता निर्भर करती है। तो इस तरह से आज हमने समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत देखा और इससे संबंधित कुछ बातों को भी यहीं पर हमने कंप्लीट किया है।